गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ करती रहूँगी आप सभी अच्छे रहें। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वंशागतिकीय एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है 12 का, वंशागतिकीय एवं विविधता का सिद्धांत। जैसे कि नाम है इसका वंशागतिकीय, यानी कि किसी भी वंश के लक्षण या करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना या स्थानांतरण करना, उसको हम क्या कहते हैं? वंशागतिकीय। नाम से देखेंगे, वंशागतिकीय लिखा है। वंशागतिकीय, वंश यानी कि हमारे पूर्वज या हमारे पेरेंट्स, दादा दादाजी। गतिकीय यानी कि ट्रांसफर होना या मूव होना, तो वंशागतिकीय जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण, क्या कहलाता है? वंशागतिकीय कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागतिकीय कहलाता है। गतिकी कहलाता है। हमारे पेरेंट्स से जो भी करेक्टर उनकी संतानों में या बच्चों में ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वंशागतिकीय। ठीक है, अब देखेंगे विविधता या वेरिएशन। विविधता या वेरिएशन, देखो वेरिएशन या विविधता, जैसे कि इसके भी नाम में है विविधता, यानी कि कुछ अलग या कुछ डिफरेंस। ठीक है, कुछ अलग या कुछ डिफरेंस। तो इसमें है जनक से संतति में संतति में कुछ लक्षण भिन्न होते हैं। कुछ लक्षण कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। वंशागतिकीय तो देख लिया हमने। कोई कुछ भी लक्षण या करेक्टर जनक से संतति में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वंशागतिकीय कहते हैं। अब देखेंगे विविधता यानी कि जनक से संतति में कुछ लक्षण भिन्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फादर की हाइट मान लेते हैं। किसी बच्चे के फादर की हाइट जो है वो कितनी है?
5-6 है, ठीक है, 5-6 कितनी है फीट, 5-6 फीट है। तो जरूरी नहीं है कि उनका जो बच्चा होगा या उनकी संतान होगी उनकी हाइट या उनकी लंबाई भी 5-6 हो, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है हो सकता है 5 फीट हो, 5 हो, या 5.2 हो, कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 5-7 भी हो सकती है, 5-7 भी हो सकती है, ठीक है, 5-7 हो सकती है। तो ये डिफरेंस आ गया। ऐसे ही कलर कलर देखेंगे कि डार्क कलर है या लाइट कलर है। मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स का कलर लाइट है, कैसा है, स्किन कलर कैसा है, लाइट कलर है, स्किन कलर कैसा है, लाइट कलर है, कैसा है, लाइट है। तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चों का भी कलर लाइट हो, डार्क हो सकता है, उनसे और ज़्यादा लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, डार्क हो सकता है, या और भी लाइट हो सकता है, और भी लाइट हो सकता है, और भी लाइट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विविधता या वेरिएशन, क्या कहेंगे इसको, विविधता या वेरिएशन कहेंगे। कि सेम जनक जैसे लक्षण ना पाके कुछ लक्षण जनक से संतति में जो जाएंगे वो भिन्न होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, भिन्न होंगे। आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिकी क्या होता है, आनुवांशिकी क्या होता है, लक्षणों का अध्ययन करना, ठीक है। आनुवंशिकी में हम क्या करेंगे, लक्षणों का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ करेक्टर, स्टडी ऑफ करेक्टर, लक्षणों का अध्ययन करना। लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। लक्षणों का अध्ययन करते हैं इसमें। अब देखो, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहेंगे। अब आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी के पिता, या कहेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, सर
ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक संकरण पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? संकरण पद्धति। संकरण पद्धति, या कहेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। संकरण पद्धति या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो पौधे लिए थे, उनका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, कृत्रिम परागण कराया। दो पौधे लिए थे, क्या कराया? कृत्रिम परागण, क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, तो उस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से या कृत्रिम परागण से जो हमें बीज मिला, इन्होंने उस बीज को रोपित किया। उस रोपित बीज से जो पौधा मिला, उस पौधे का इन्होंने उस पौधों के लक्षणों पर अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने दो पौधे लिए थे, कृत्रिम परागण कराया उन्होंने, तो दोनों में कृत्रिम परागण कराया, उससे जो बीज मिला, बीज को रोपित किया। बीज को रोपित करने के बाद में जो पौधा मिला, उस पौधे के लक्षणों पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी की या एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कृत्रिम परागण से जो बीज मिला, जो बीज या सीड मिला, उसे रोपित करके रोपित किया, उसे रोपित किया। इस रोपित जो हमने सीड को रोपित किया, इससे जो हमें पौधा मिला, रोपित बीज से
जो पौधा मिला, जो पौधा मिला, जो पौधा मिला उसके लक्षणों पर, उसके लक्षणों पर, उसके लक्षणों पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अध्ययन किया। सर ग्रेगर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अध्ययन किया या स्टडी की। अध्ययन किया, स्टडी की। एक बार देख लेते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, तो पौधे लिए, दोनों में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने के बाद में जो सीड मिला, उस सीड को रोपित किया। उस सीड से जो पौधा बना, उस पौधे के लक्षणों पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी की या एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल साहब ने क्या किया, अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को लिया। किसे लिया? गार्डन पी। गार्डन पी को लिया। गार्डन पी को लिया। गार्डन पी को क्या कहते हैं हम? मटर का पौधा। मटर का पौधा। मटर का पौधा। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम देखेंगे इसका। क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल नेम। गार्डन पी या मटर का जो पौधा है उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। क्या है? क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। अब ये देखेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा ही क्यों लिया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा ही क्यों लिया? ठीक है, उसका रीजन, मटर का पौधा ही क्यों लिया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, यानी कि उसकी जो लाइफ स्पान है वो बहुत कम होती है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1 ईयर का उसका लाइफ स्पान है, एक्सपेरिमेंट जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मटर के पौधे
का लेने का रीजन एक ये भी है कि वो 1 वर्षीय पौधा है, जो उसका लाइफ स्पान है वो बस 1 ईयर का है, जल्दी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1 वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है, एनुअल प्लांट है, एनुअल एनुअल प्लांट है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, एनुअल प्लांट है, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देना है, जो इसका लाइफ साइकिल है या जो उसका कंप्लीट होने का प्रोसेस है पूरा, वो काफ़ी छोटा है, 1 वर्ष का है। तो यहाँ लिख देंगे, एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, लाइफ स्पान, सॉरी, शॉर्ट लाइफ स्पान। बट अब सेकंड पॉइंट देखेंगे कि ये आसानी से मिल जाता है, मटर का जो पौधा है वो आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इस पे स्टडी करना या अध्ययन करना काफ़ी आसान होता है। अध्ययन करना अध्ययन करना इजी होता है या आसान होता है? आसान होता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी द्विलिंगी का लास्ट, सबसे लास्ट और मेन पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 है कि जो मटर का पौधा है इसमें 7 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। तो लास्ट और मेन पॉइंट ये है कि जो मटर का पौधा है उसमें 7 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। अब विपर्यायी लक्षण देखेंगे, विपर्यायी लक्षण कौन से होते हैं? क्रम संख्या। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पहले देखेंगे तने की लंबाई। तने की लंबाई देखेंगे, तने की लंबाई कैसी है? पहला देखेंगे तने की लंबाई। तने की लंबाई, तने की लंबाई लंबा भी हो सकता है, लंबा या टॉल कहेंगे, या बौना हो सकता है, या बौना हो सकता है। सेकंड देखेंगे
सेकंड देखेंगे फूल का रंग। फूल का रंग, फूल का रंग कैसा है? फूल का रंग पहला लिया था हमने, तने की लंबाई, लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। फिर देखेंगे फूल का रंग, फूल का रंग कैसा हो सकता है? बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है। बैंगनी, बैंगनी या फिर सफेद हो सकता है। बैंगनी या सफेद हो सकता है। थर्ड देखेंगे फूल की स्थिति। फूल की स्थिति कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति यानी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, फूल की स्थिति में देखेंगे अक्षीय यानी कि अक्ष पे प्रेजेंट होगा, अक्षीय अक्ष पे प्रेजेंट होगा। और सेकंड है अंत यानी कि अंत पे या टर्मिनल, टर्मिनल बोल देंगे, अंत पे प्रेजेंट होगा। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ देखेंगे फली की आकृति। फली की आकृति, फोर्थ देखेंगे फली की आकृति या आकार। फली की आकृति या आकार कैसी हो सकती है? फूला हुआ हो सकता है, फूला या फूला हो सकता है या मुरझाया हुआ हो सकता है। आकृति कहेंगे, आकार कह दो, आकार। फली की आकृति कैसे है? फूला या मुरझाया हुआ। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि जो फली है उसका रंग कैसा होगा। फली जो है उसका रंग कैसा होगा? फली का रंग, फली का रंग या तो हरा होगा या पीला होगा। हरा होगा या फिर पीला होगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? वेंडल साहब के जो उन्होंने मटर का पौधा चुना था उसके 7 विपर्यायी लक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? 7 विपर्यायी लक्षण पढ़ रहे हैं। फली का रंग कैसा होगा? हरा होगा या पीला होगा। 6 पॉइंट देखेंगे बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग कैसा होगा? पीला होगा, पीला होगा या फिर हरा होगा। पीला होगा या फिर हरा होगा। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, ये देखेंगे कि बीज की आकृति कैसी होगी। या बीज का आकार कैसा होगा। बीज का आकार कैसा होगा? आकार या आकृति कहेंगे। बीज की आकृति या आकार, या तो ये गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। कैसा होगा? गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। ये 7 विपर्यायी लक्षण हो गए। ये जो उन्होंने मटर का पौधा लिया था उसका मेन रीजन था, या कहेंगे मेन मुख्य लक्षण थे उसके। क्या 7 जो ये विपर्यायी लक्षण लिए थे उन्होंने, क्या था इसमें? तने की लंबाई, तने की लंबाई लंबा होगा या बौना होगा। फूल का रंग बैंगनी होगा या सफ़ेद होगा। फूल की स्थिति अक्षीय, अक्ष पे प्रेजेंट होगा, अंत या एंड पे या टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा।
फोर्थ देखेंगे फली की आकृति, फली या तो फूली हुई होगी या मुरझाई हुई होगी। फली का रंग देखेंगे तो हरा होगा या पीला होगा। बीज का रंग देखेंगे या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। और लास्ट पॉइंट देखेंगे इसका, बीज की जो आकृति होगी या तो गोल होगी या फिर झुर्रीदार होगी, गोल होगी या फिर झुर्रीदार होगी। मेंडल साहब ने फिर सिलेक्शन किया प्लांट का, क्या किया, प्लांट का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सिलेक्शन ऑफ प्लांट, इसमें इन्होंने क्या किया, एक एक मेल फ्लावर लिया, एक फीमेल लिया। क्या किया इन्होंने इसमें, एक लिया मेल फ्लावर, मेल, मेल फ्लावर लिया, एक लिया फीमेल। एक लिया फीमेल फ्लावर। जो इन्होंने मेल या नर पुष्प लिया था, यहाँ लिख दे रहे हैं नर पुष्प, ये लिया था इन्होंने लंबा। कैसा लिया था, लंबा लिया था। कैसा लिया था, लंबा लिया था। मादा पुष्प जो लिया था इन्होंने, मादा पुष्प, ये लिया था इन्होंने, कैसा लिया था, बौना। बौना लिया था। अब इनको मेंडल साहब को इन दोनों में पॉलिनेशन कराना था, परागण कराना था। परागण आप सभी को पता होगा, परागण पता होगा, किसी पुष्प के, किसी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। अब मेंडल साहब ने एक मेल फ्लावर लिया, एक फीमेल लिया। मेल जो लिया था लंबा लिया था, फीमेल जो लिया था वो बौना लिया था। अब इन्होंने ये सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, उसके लिए इन्होंने, उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने ये लिख दे रहे हैं हम, फीमेल, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इधर लेंगे मेल फ्लावर। क्या लेंगे, मेल फ्लावर।
इधर लिया था फीमेल फ्लावर, उधर लिया है मेल फ्लावर। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। अब देखेंगे इसमें ये क्या है? मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर है। अब इन्होंने इसमें क्या कराया? पॉलिनेशन कराया। पॉलिनेशन कराने से पहले एक मेल लिया था, एक फीमेल लिया था। फीमेल बौना था, मेल जो था वो लंबा था। ये जो फीमेल है ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले, उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि इसके जो पुंकेसर वाला पार्ट है, जो इसका पुंकेसर है, इसको काट दिया। इसको काट दिया या हटा दिया, हटा दिया, से हटा दिया। यहाँ पे क्या करा था इन्होंने? पॉलिनेशन या परागण, पॉलिनेशन पॉलिनेशन करा रहे थे यहाँ पे। दोबारा डायग्राम बना दिया है। ये कहा था हमने कि जो फीमेल मादा पुष्प जो था, मादा पुष्प, उसके पुंकेसर को हटा दिया, उसके ये पुंकेसर को हटा दिया, हटा दिया। इस पुंकेसर को हटाने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विपुंसन या विपुंसन, विपुंसन या इमास्कुलेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन या कहेंगे हम इसे विपुंसन। इमास्कुलेशन या विपुंसन, इसमें क्या होता है? पराग कणों को काट देना या हटा देना, या पूरा ये पूरा पुंकेसर निकाल देते हैं, तो ऐसे लिख देंगे हम इसे। पुष्प से पुंकेसर का अलग कर देना, पुंकेसर का अलग कर देना, अलग कर देना क्या कहलाता है? विपुंसन या इमास्कुलेशन। विपुंसन या इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन, ठीक है। अब ये इन दोनों में इन्होंने परागण कराया या पॉलिनेशन कराया? पॉलिनेशन कराया। क्या मिला हमें?
पॉलिनेशन कराया मादा पुष्प और नर पुष्प में, जब पॉलिनेशन कराया, यहाँ लिख दे रहे हैं नर पुष्प और मादा पुष्प, जब इन दोनों का क्रॉस कराया, सिंगल एंड था, यहाँ सिंगल एंड था, 2n हुआ, ये क्या बना, क्या मिला हमें, जाइगोट। क्या मिला, जाइगोट या युग्मनस, जाइगोट। जाइगोट या युग्मनस। जाइगोट या युग्मनस। देखो, जो हमें जाइगोट मिला था, 2n क्या था, ये जाइगोट था, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर, तो जाइगोट मिला, युग्मनस कहते हैं। इससे फिर हमें क्या मिला, सीड मिला। क्या मिला, सीड मिला। सीड क्या कहेंगे, बीज मिला, सीड या बीज। ये जो हमें बीज मिला, ऐसे देखेंगे, ये जो बीज मिला, इसको जब हमने बोया या रोपित किया, उगाया, तो हमें क्या मिला, फली मिलती है। ठीक है, जो हमें सीड मिला, ये सीड मिला, इस सीड को फिर हमने बोया, सॉरी, हमें जो ये बीज मिला, ये बीज फली से ही मिलेगा। बीज जो है कहाँ से मिलेगा, फली से मिलेगा। तो इस फली में जो हमें बीज मिला, फिर हमने इसे जब रोपित किया या बोया, तो इससे हमें दो टाइप के पौधे मिले। दो टाइप के कौन से पौधे थे वो, कुछ तो थे लंबे और कुछ थे बौने। कुछ तो कैसे थे, लंबे, कुछ पौधे लंबे थे और कुछ कैसे थे, बौने थे। तो मेंडल साहब ने सोचा, जब उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कुछ पौधे लंबे मिले और कुछ मिले बौने, तो उन्होंने सोचा कि ये जो लंबे पौधे और बौने पौधे आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सोचा कि पौधे का लंबा आना या बैंगनी आना या बीज का गोल आना, झुर्रीदार आना, ये किसकी वजह से आ रहा है। तो उनको एक बात समझ में आई कि जो वंशानुगति है, जो मेंडल साहब ने
उन्होंने कहा जो वंशागतिकी है, जो वंशागतिकी है वो किस पर आधारित होती है, वो किस पर आधारित होती है? वंशागतिकी बेस्ड ऑन फैक्टर। किस पे? फैक्टर पे, क्या कहेंगे हम इसे? कारक। क्या कहेंगे? कारक। उनको ये इतना तो समझ में आ गया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें कुछ पौधे लंबे, कुछ बौने, कुछ कलर में वाइट, कुछ पर्पल या बैंगनी, कुछ बीज गोल, कुछ झुर्रीदार, कुछ फलियां फूली हुई, कुछ मुरझाई हुई। तो उन्होंने काफ़ी सोचा कि ये किसकी वजह से, तो उन्हें ये समझ नहीं आया किसकी वजह से, पर उनको लगा कि जो वंशागति है वो बेस्ड होती है किस पे? कारक पे। किस पे आधारित होती है? कारक पे। किस पे आधारित होती है? कारक पे आधारित होती है। अब इनसे पहले और भी साइंटिस्ट आए थे, सबको ये पता था कि हाँ कुछ है, पर नाम नहीं पता था कि क्या है। फिर आए थे ग्रेट साइंटिस्ट जॉनसन। हाँ, बाद में ये जो फैक्टर है इसको नाम दिया था जीन का। ये जो फैक्टर है इसको नाम दिया था किसका? जीन का नाम दिया था। जीन का नाम दिया था, जीन का नाम दे दिया। अब जीन का नाम दिया किसने था? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जॉनसन। उन्होंने इस फैक्टर को क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। इस फैक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया? इस फैक्टर को उन्होंने नाम दिया जीन। एक पॉइंट ऐड करते हैं इसमें, जीन क्या है? वंशानुगतिकी की इकाई है। जीन क्या है? वंशानुगतिकी की क्या है? इकाई है। मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहे थे गार्डन पी पे, वो कंप्लीट होता है। फैक्टर जो उन्हें पता नहीं था, उनको इतना पता था कि ये जो लक्षण आ रहे हैं ये किसी कारक की वजह से आ रहे हैं। वो कारक क्या था वो उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो बाद में इसे नाम दे दिया गया उस कारक को जीन। वो नाम किसने दिया था? जॉनसन ने, जिसे हम आनुवंशिकी की इकाई भी कहते हैं जीन को। ठीक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में या जीन से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।